क्या आपको याद है वो वक्त जब दुनिया थम सी गई थी, सांसों में मौत का खौफ था। जी हाँ, मैं ऐसे वायरस की बात कर रहा हूँ जो दुनिया को घुटनों पे ले आया था। क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोरोना एक ट्रेलर था। जी हाँ, एक ऐसा वायरस जो कोरोना से तो कम फैलता है मगर कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे में, वेस्ट बंगाल के घने जंगलात, जहां दरख्तों पे उल्टा लटका हुआ एक परिंदा। आप सो रहे हैं लेकिन वो नहीं सो रहा, वो आपके लिए एक ऐसी मौत पाल रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। जरा सोचिए, जो फल आप खा रहे हैं क्या वो फल आपको तो नहीं खा रहा। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है निपा वायरस। पहले तो हमें यह समझना है कि निपा वायरस लैब में तैयार किया हुआ कोई हथियार नहीं है। ये एक अजीब किस्म का वायरस है। इसका विलन या तो फ्रूट है या चमगादड़। होता यह कि चमगादड़ जब किसी फ्रूट को खाती है या किसी खजूर का रस पीती है तो खाई हुई जगह पे उसका थूक लगना या उस पे पेशाब कर देना, ये सब उस फ्रूट के अंदर मिल जाता है और फिर वो फ्रूट इंसान के अंदर जाता है और इंसान के अंदर जाकर उसे खत्म कर देता है। ये वायरस जानवर से सिर्फ इंसान के अंदर नहीं, इंसान से भी इंसान के अंदर जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मूवीज के अंदर देखा है क्लोज कॉन्टेक्ट, बॉडी फ्लूइड्स और कहानी खत्म। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों कहा कि हिंदुस्तान इस वायरस को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्यों वो इस वायरस को पर्दे के अंदर रखना चाहता है और वो क्यों नहीं दिखाना चाहता दुनिया को कि ये वायरस फैल रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद है एडन गार्डन, जहां होना है वर्ल्ड कप के मैच और ग्रुप मैच और सेमीफाइनल। क्योंकि आपको तो पता ही T20 वर्ल्ड कप वैसी सियासत की नजर हो चुका है, तो आप ये भी जानते हैं अगर ये बात फैल गई तो वहां पर वर्ल्ड कप का होना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आप ये भी जानते हैं कि कोरोना के अंदर पूरी दुनिया किस तरह बनती और किस तरीके से लॉकडाउन हुआ। क्या अब भी लॉकडाउन हो सकता है? ये सारे वही सवाल है जिसको हिंदुस्तान मीडिया पे आने नहीं दे रहा, जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, अगर हिंदुस्तान इस वायरस की हकीकत बता देता है तो आईसीसी के रूल्स बहुत सख्त है। अगर किसी शहर में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस शहर में मैच करवाना नामुमकिन हो जाता है। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर केस बढ़ते हैं तो क्या वहां मैच हो सकते हैं? नहीं, उसे शिफ्ट करना लाजमी हो जाएगा, चाहे बंबई में हो या बेंगलोर में हो, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा पैनिक है। आप इमेजिन करें, हजारों लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद है और यह खबर फैल जाती है कि आसपास के हॉस्पिटल के अंदर निपा के केस मौजूद है, तो आप बिल्कुल मान के चले भगदड़ मच सकती है। और उस मैच के दौरान अगर ये वायरस आगे पीछे फैल जाता है तो आप ये भी मानकर चले वो वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट देखने आए होंगे। अब बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि यह खबर कहीं फैल ना जाए और वर्ल्ड कप बायो बबल के अंदर महफूज रहे। तो याद रखें, वायरस कभी बायो बबल और बॉर्डर को नहीं मानता। अब इस वायरस को जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, जितना भी पर्दे में रखने की जाए, लेकिन यह ना भूलिए कि 6 मुल्कों के अंदर स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है एयरपोर्ट में आने और जाने वालों के लिए। अब पाकिस्तानी अवाम के ज़हन में भी यह सवाल पैदा हो रहा है, क्या वाघा बॉर्डर पार करके यह वायरस पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, ना। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं आपको जवाब देता हूं कि चमगादड़ कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वो लोकल कानून इसमें रहता है। ये तो आपको मिल गया ना का जवाब, लेकिन इसी जवाब के अंदर हाँ भी है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि इंसान तो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। अब चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए वीजे पे पाबंदी लगा दे या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए वीजे पे पाबंदी लगा दे, लेकिन ये मसला यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप के दौरान आपको पता है दुबई से लोग इंडिया जाएंगे, कुछ पाकिस्तानी उसके अंदर मौजूद होंगे, लेकिन उनकी नेशनलिटी शायद अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, एक्सवाइजेड हो, किसी तरीके से दुबई आते, अपनों से मिलते और ये वायरस। अब ये वायरस कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता है, लेकिन इंसान जब खांसता है, इंसान अपना झूठा किसी को पिलाता है या इंसान अपना खाया हुआ फ्रूट किसी को देता है। अब इस वायरस की एक सबसे बड़ी वजह फल नहीं है, उस फल की है जो फल सड़ा हुआ है या थोड़ा सा टूटा हुआ है, कटा हुआ है या छिला हुआ है, क्योंकि उसी के जरिए चमगादड़ का थूक और पेशाब जा सकता है उस फल में और वो आप तक आ सकता है। तो आप भी बचिए, अपनी फैमिली को भी बचाइए, साफ सुथरा खाइए, साफ सुथरा खिलाइए। तो दोस्तों, नतीजा क्या है? आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी आंखों को खुला रखें, फल फ्रूट धोकर खाइए, अपने हाथ को वॉश रखिए और सफाई का खास ख्याल रखिए और वर्ल्ड कप का मजा ले, लेकिन एहतियात के साथ। मार्क और पॉइंट का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको तैयार करना है। अगर आपको लगता है इस वायरस की वजह से वर्ल्ड कप इंडिया से शिफ्ट होना चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए शिफ्ट वर्ल्ड कप।
और अगर आपको लगता है कि इंडिया से शिफ्ट नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए सेव वर्ल्ड कप, क्योंकि यह मामला देशों का नहीं है, यह मामला इंसानियत का है। तो हम चाहेंगे आप अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिए और आने वाले वर्ल्ड कप को एंजॉय कीजिए।